ओके। तो अब हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज की। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया एक वेब ब्राउजर है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये वेब ब्राउजर क्या होता है। वेब ब्राउजर ऐसा एप्लीकेशन होता है या फिर यूं कहे ऐसा प्रोग्राम होता है जिसकी सहायता से हम इंटरनेट से किसी चीज को सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर। ठीक है। वेब ब्राउजर क्या होता है, देख लीजिए, ऐसा इसका आइकन होता है। वेब ब्राउजर क्या होता है, वह प्रोग्राम या वह एप्लीकेशन जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। क्रिएट एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, इसको किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही बनाया है। ठीक है। तो विंडोज में आपको माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट एज का काम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज का काम है माइक्रोसॉफ्ट एज का काम है वेब ब्राउजिंग करना, इंटरनेट से चीजों को खोजना। ठीक है। It was first bundled with Windows 10 and Xbox One in 2015। सबसे पहले इसे Windows 10 और Xbox One के साथ 2015 में क्या किया गया था, जोड़ा गया था। ठीक है। क्योंकि Windows 10 जो है वो 2015 में ही लॉन्च हुआ है, तो हम यूं कह सकते हैं कि सबसे पहली बार Windows 10 वर्जन में, ठीक है, Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट एज जोड़ा गया। तो इसके पहले कौन सा ऐप जो है ब्राउजिंग के लिए हुआ करता था, तो उस ऐप का नाम था इंटरनेट एक्सप्लोरर। उस ऐप का नाम था इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है। उसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर। आगे है एंड लेटर रिलीज फॉर अदर प्लेटफॉर्म्स, मतलब 2015 में सबसे पहले इसको विंडो 10 और एक्सबॉक्स वन के लिए रिलीज किया गया, और बाद में अलग प्लेटफॉर्म जैसे कि एंड्रॉयड के लिए, आईओएस जो कि आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके लिए 2017 में लॉन्च किया गया। फिर उसके बाद में मैक के और भी ऑल्टर वर्जन में इसको यूज किया जाने लगा। 2019 में इसको विंडो के अलग अलग वर्जन में डाला गया, और लिनक्स में इसको 2020 में ऐड किया गया है। ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है यहाँ से कि माइक्रोसॉफ्ट एज जो कि एक वेब ब्राउजर है, ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा क्रिएट किया हुआ है, और इसको सबसे पहले विंडो 10 में 2015 में बंडल किया गया था, जोड़ा गया था। ठीक है। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज एक क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया और विकसित किया गया है। ठीक है। इसे पहली बार 2015 में विंडोज 10 और एक्सबॉक्स वन के साथ जोड़ा गया था, और बाद में अन्य प्लेटफॉर्मों के लिए इसे जारी कर दिया गया, जैसे 2017 में एंड्रॉयड और आईओएस के लिए, मैक ओएस के लिए, और 2019 में पुराने विंडोज के संस्करण में भी इसको शामिल कर लिया गया। मतलब इसके बाद जो भी विंडोज के संस्करण आए उसमें भी शामिल कर लिया गया। इसके अलावा 2020 में इसे लिनक्स के लिए भी डेवलप किया गया। अच्छा, ये सभी चीजें क्या है, एंड्रॉयड, आईओएस, ये सभी अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस में चलते हैं। जैसे एंड्रॉयड की अगर बात करें तो ये मोबाइल में यूज होता है। ठीक है। उसी तरह से लिनक्स भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर्स में यूज होता है, जो विंडो से थोड़ा अलग होता है ना। तो अभी हमने देख लिया ये माइक्रोसॉफ्ट एज। अच्छा, ये माइक्रोसॉफ्ट एज कहाँ होता है, आप देखो कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। ठीक है। ये जो, सॉरी, ये माइक्रोसॉफ्ट एज है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को सर्च कर सकते हो, किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हो। क्लियर। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे नेटवर्क के बारे में। व्हाट इज नेटवर्क, पहले तो ये समझते हैं कि नेटवर्क क्या होता है ना। नेटवर्क कैन डिस्प्ले द ऑब्जेक्ट, सॉरी, अदर कंप्यूटर्स, नेटवर्क प्रिंटर्स एंड अदर नेटवर्क रिसोर्सेज। ध्यान दीजिएगा कि नेटवर्क नाम का जो आइकन होता है डेस्कटॉप पे मौजूद, इसमें हमें क्या मिलता है कि कितने कंप्यूटर आपके साथ जुड़े हैं और कितने प्रिंटर्स या कोई अदर रिसोर्सेज आपके साथ जुड़े हैं। पहली चीज कि नेटवर्क क्या होता है वो जान लें। जब हम एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ देते हैं, जब हम एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ देते हैं, किस लिए, फाइल शेयर करने के लिए, रिसोर्स शेयर करने के लिए, और फाइल और रिसोर्स को शेयर करते हैं, तो यही कहलाता है नेटवर्क, है ना। तो इसको मॉनिटर करने के लिए कोई एप्लीकेशन चाहिए, कोई प्रोग्राम चाहिए जो मॉनिटर करके बताए कि कौन कौन से कंप्यूटर हमसे जुड़े हुए हैं, तो ये हमें पता चलेगा कहाँ पर, नेटवर्क में। नेटवर्क का इस्तेमाल अन्य कंप्यूटर जो नेटवर्क में हैं उनके बारे में
और अन्य नेटवर्क रिसोर्सेज के बारे में जानकारी प्रदान करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे टास्क बार की। जैसा कि आपको पता है, नीचे के हिस्से में ये जो ब्लैक कलर का पट्टी आपको दिखाई देता है, इस पट्टी को क्या कहा जाता है? टास्क बार कहा जाता है। ठीक है, in computer, a taskbar is a bar display on a full edge पूरे किनारे पर दिखाता है of GUI desktop के पूरे किनारे पर दिखाता है that is used to launch and monitor running applications। इसका काम होता है किसी एप्लीकेशन को लॉन्च करना, चालू करना, या फिर जो एप्लीकेशन चालू है उसको देखना कि कौन कौन से एप्लीकेशन चालू है। जितने भी एप्लीकेशन खुले होंगे वो सभी के सभी टास्क बार पे ही शो करते हैं। क्लियर? इस बात को ध्यान में रखिएगा। द विंडोज इंटरफेस इंक्लूड ए स्पेशल एप्लीकेशन डेस्कटॉप टूल बार कॉल्ड टास्क बार। मतलब विंडोज में क्या होता है कि एक स्पेशल आपको एप्लीकेशन मिलता है या एरिया यूं कह लो, एरिया मिलता है जिसका नाम टास्क बार होता है। तो ये पूरा ब्लैक वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? टास्क बार कहलाएगा। अभी देखो टास्क बार पे कुछ अलग अलग चीजें हैं, जैसे ये स्टार्ट बटन है, ये सर्च बॉक्स है, ये क्विक लॉन्चर्स है जो जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये पूरा हिस्सा टास्क बार कहलाता है। इसमें होता है सिस्टम ट्री, डेट टाइम एरिया एंड नोटिफिकेशन एरिया। तो ये सभी क्या है? टास्क बार के हिस्से होते हैं। अगर आगे बात करें हम, तो टास्क बार एक आयताकार पट्टी होती है जो विंडोज डेस्कटॉप पर सबसे नीचे लगी होती है। बात क्लियर है? टास्क बार की बाय डिफॉल्ट पोजीशन बॉटम सेट रहती है। बॉटम का मतलब डेस्कटॉप के नीचे। अगर ये हम कंप्यूटर स्क्रीन मानते हैं तो इसके नीचे यहाँ पर सेट रहती है इसकी पोजीशन। ठीक है, जिसे टॉप राइट लेफ्ट में भी बदला जा सकता है। मतलब अगर आप चाहें तो टास्क बार को नीचे की जगह किसी अन्य हिस्से में भी बदल सकते हैं। कैसे होगा मैं अभी करके आपको ये चीज दिखा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बदला जा सकता है, इसे एक जगह लॉक भी किया जा सकता है ताकि ये पोजीशन अपनी ना बदले। इसकी बनावट और दिखावट विंडोज ओएस वर्जन पर निर्भर करती है, जो वर्जन के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। अगर आपके पास विंडो 10 है तो इसकी हो सकती है कि लुक इसका कुछ अलग है, अगर विंडो 8 है तो इसका लुक कुछ और आ सकता है ना? तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा विंडो है, लेकिन सभी विंडोज के वर्जन में ये मौजूद होता है। और ये कहाँ मौजूद होता है? स्क्रीन के नीचे वाले हिस्से में। हालांकि हम इसके पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ी सा देख लेते हैं क्विक लॉन्च को। क्विक लॉन्च क्या होते हैं इनको हम जान लेते हैं। ठीक है, क्विक लॉन्च प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं इसको हम थोड़ा सा जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे क्विक लॉन्च क्या लिखा है, द क्विक लॉन्च टूल बार इज द प्लेस टू पुट शॉर्टकट फॉर फ्रीक्वेंटली यूज्ड एप्लीकेशन। क्विक लॉन्च टूल बार वह जगह होती है जहां पर आप फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले एप्लीकेशंस को रख सकते हैं। फ्रीक्वेंटली यूज होने का अर्थ है तुरंत। अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन आप चाहते हो जो तुरंत से खुल जाए, मतलब बार बार आपको उसको यूज करना है, तो आप उसे कहाँ रख देंगे? उसे रख देंगे क्विक लॉन्चर में। जैसे आप देखो कि क्विक लॉन्च में ये 4 एप्लीकेशन पहले से रखे हुए हैं। आप इन पर एक सिंगल क्लिक करके इन्हें खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। ठीक है, इसको करने के लिए आपको क्या करना है कि उस एप्लीकेशन को ड्रैग करना है। कहां पर? क्विक लॉन्च वाले टूल बार में ड्रैग कर देना है कोई भी एप्लीकेशन। अभी मैं करके दिखा दूंगा आपको। प्लेस देम देयर। ओके, मतलब उनको वहां रखने के लिए आपको उन्हें ड्रैग करना है, या फिर राइट क्लिक करके आपको ये काम करना है। चलो, तो ये हो गया। क्विक लॉन्च टूल बार एक जगह है जहां पर अपने प्रोग्राम को रख सकते हैं ताकि जल्दी से जल्दी इनको खोला जा सके। यहाँ से आप प्रोग्राम्स को हटा भी सकते हैं। अब ये काम कैसे होगा इसके लिए हम चलते हैं जरा सा टास्क बार एंड क्विक लॉन्च पे ध्यान देते हैं। ये नीचे वाला हिस्सा जो है वो क्या है? टास्क बार है। अब इस टास्क बार को अगर आपको हाइड वगैरह करना है या फिर कुछ भी टास्क बार से रिलेटेड सेटिंग करनी है तो पहले आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा टास्क बार के ऊपर। जब आप टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक लिस्ट मिलेगी, यू कहें कि प्रोग्राम की लिस्ट मिलेगी। सॉरी ये ओके, यहाँ पर मिलेगा आपको एक लिस्ट, और इस लिस्ट में सबसे लास्ट ऑप्शन मिलेगा आपको टास्क बार सेटिंग का। ठीक है, अब टास्क बार सेटिंग में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे पहले एक्टिवेशन के लिए कह रहा है, छोड़ो इस चीज को। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पर सेकंड लास्ट ऑप्शन जो है वो है लॉक द टास्क बार। टास्क बार को लॉक करें, वो चेक है, इसको अनचेक कर देना पहले तो। और उसके बाद फिर से आप देखो तो ये टास्क बार जो लॉक था वो अनलॉक हो गया है। अब इस टास्क बार पे क्लिक करके आप इसकी पोजीशन को
इधर हटा सकते हैं या फिर इसको उठाकर ऐसे ऊपर की तरफ खसका सकते हैं। तो किसी भी साइड में आप इसकी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ये लॉक अनलॉक हो। अगर मान लो कि मैंने इसको लॉक कर दिया, राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद इस पे क्या कर दिया, लॉक वाले ऑप्शन को टिक कर दिया। अब हम इसको चाह कर भी इधर उधर नहीं हटा सकते। ये तो हो गई टास्क बार से रिलेटेड जानकारियां। अब हम बात करेंगे इसकी क्विक लॉन्चर्स की। ये जो क्विक लॉन्च है इनकी बात करेंगे। तो इस पे क्या क्या फैसिलिटी है, तो मान के चलो कि ये प्रोग्राम, ये जो टैली प्राइम का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हम कहाँ रखना चाहते हैं, टास्क बार पे। तो सिंपली आप इसको उठाकर और टास्क बार पे से छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी चीज जैसे रिसाइकल बिन हो गया, इसको भी आप टास्क बार पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। टास्क बार पे इसको भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, अनपिन फ्रॉम टास्क बार ये क्यों कह रहा है। चलो दूसरा प्रोग्राम देखते हैं कोई। जैसे ये कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल को हम यहाँ पर लेकर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल पैनल भी ऐड नहीं हो रहा है क्योंकि ये शायद ऐड नहीं हो सकता है, कोई नहीं। दूसरा प्रोग्राम हम देखेंगे। ओके, तो हम ऑलरेडी टैली को करके देख चुके हैं। इसके अलावा एनीडेस्क वगैरह, अगर ये तो ऑलरेडी शॉर्टकट है तो ये भी नहीं होगा। तो किसी भी चीज को टास्क बार पे रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको ऐसे सिंपली इस पे ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। तो किसी भी चीज को अगर आपको टास्क बार पे रखना है तो उसके लिए आपको इसे सिंपली ड्रैग करके टास्क बार पे छोड़ देना है। अब बात आती है कि टास्क बार से इसको हटाए कैसे। तो हटाने के लिए इस पे राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके अनपिन कर दें। फिर उसी तरह से इस पे भी राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से अनपिन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि टास्क बार पे कोई चीज ऐड या रिमूव हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।